हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये नंबर में है कि -15 से बड़ा 4 पूर्णांक लिखिए। तो -15 से बड़ा, ये आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि -15 जो है ये -14 से बड़ा है या छोटा। तो ये छोटा है। ठीक, माइनस में जितना बड़ा होते जाता है उसका मान जो है सो कम होते जाता है, और जितना छोटा रहता है उसका वैल्यू उससे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से बड़ा 4 पूर्णांक बोला जा रहा है, तो -15 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा को अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें पूरा कंप्लीट बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा जो बनाए हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा एक संख्या रेखा। तो इसके इधर वाला हमारा प्लस है और इधर वाला हमारा माइनस है। ठीक, देखिए हम जब इधर से इधर यानी हमारा ये हो गया लेफ्ट साइड, यानी वाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। बायां से अगर हम लोग दायां तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वैल्यू जो है सो मान जो है सो बढ़ते जाता है। ठीक, और हम इधर से इधर जाते हैं तो मान घटता है। जैसे यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 0 है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 16। यानी इधर जब हम आए तो इसका मान जो है सो वो घट रहा है, और इधर से इधर जाएंगे तो हमारा ये मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि -15 से बड़ा 4 पूर्णांक लिखिए। तो -15 हमारा यहाँ पे है। ठीक, अगर यदि बड़ा पूर्णांक बोला है तो हम लोग इधर से कहीं को भी किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन -15 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई भी 4 पूर्णांक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। -15 से बड़ा तो हो जाएगा क्या, -14, -13, -12, -11। इस सारा आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक, इसका आंसर संख्या रेखा का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे। 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -15 से जो बड़ा हो जाएगा इधर पीछे वाला, तो -14, -13, -12, -11, ये सब हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन इसका बी नंबर में है। ठीक, तो बी नंबर में -15 से छोटा बोला जा रहा है। तो -15 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, और इससे छोटा, और इससे छोटा कौन संख्या होगा, इधर जो हमारा होगा। यानी इधर से जाएंगे तो मान हमारा घटते जाएगा, तो -15 का इधर साइड जाएंगे तो -16 आएगा, -17, -18, -19, ऐसे आते रहेगा। तो उन सारी संख्या को हम लोग यहाँ पे बी नंबर में लिखेंगे यहाँ पे -16, -17, -18, -19, -20, ये सब जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर आते हैं कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच के रखा है। ठीक, इसी में हम लोगों को सारा काम करेंगे। चलिए, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलें, तो -2 हमारा यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, और हमारा इस साइड जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है दायां साइड, इधर दायां, और इधर है हमारा बायां। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि -2 के दाईं ओर 4 चलें। -2 इसके दाईं ओर, तो इधर जाना है हम लोगों को 4 की तरफ। -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलें, तो -2 यहाँ पे है, इससे हम लोग 4 इकाई इधर, पहला इकाई, और ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। तो किस जगह पे हम लोग पहुँच गए, 2 नंबर क्या है आपका, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे जाके पहुँचेंगे, तो 2 पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या लिख देंगे, 2 का 10 नंबर का 1, इसका जो हो जाएगा -2 के चारों ओर प्लस चलेंगे तो हमारा प्लस का 2 आएगा। ठीक, ए नंबर। अब बी नंबर में हम 1 के दाईं ओर 4 इकाई चलें, 1 के अगर यदि दाईं ओर चलेंगे, 1 के यहाँ पे है, 1 दाईं ओर 4 चलेंगे, 1 के दाईं ओर किधर है, इधर है हमारा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दाईं ओर 4 इकाई चलें। यहाँ पे पहले 1 हो गया, और उसके दाईं ओर 4, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से यहाँ 3, 4, किस जगह पे आ गए, 5 आ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ये पॉइंट बी का आंसर आएगा। ठीक, चलिए हम लोग बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे BC करके लिख दे रहे हैं। ठीक,
और यहाँ पे हमारा जो 2 आया था ये हमारा आंसर था ए का। अब सी नंबर में हम लोग देखते हैं, यदि हम संख्या रेखा में -3 पर हैं तो -9 पर पहुँचने के लिए हम किस दिशा में और कितने इकाई चलेंगे। -3 हमारा यहाँ पर है और -9, तो -9 किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या फिर इधर। देखिए -9 हमारा इधर है, इधर हमारा जाएंगे तो प्लस में 9 आएगा। तो ये किस साइड चलाना पड़ा हम लोगों को यहाँ से, तो बायां साइड हमारा लिखेंगे आंसर वहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे बायां। ठीक, आंसर करेंगे इसका बायां तरफ। अब डी नंबर पर आते हैं कि यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा और कितने इकाई चलना होंगी। -6 पर है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोगों को -1 की तरफ चलना है, तो हम लोग अगर यदि -1 आएगा तो इधर आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ से हमें कौन सा पक्ष में चलना पड़ा, दायां पक्ष में। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे इस तरीके से दायां साइड, यहाँ पे हम लोग दायां पक्ष। ठीक, और कितने इकाई चलना पड़ा है, यहाँ से हम लोग -6 से -1, 1 हो गया, फिर से यहाँ से यहाँ 2 3 4 5, टोटल 5 इकाई हमारा दायां साइड चलना पड़ा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक दायां भी होगा और दूसरा 5 भी होगा। ठीक, तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे क्लियर से सबका आंसर लिख दे रहे हैं, तो आप लोग उतार लीजिएगा। तो बी का जो मान था वहाँ पे हम लोगों का कितना आया था, बी का मान 5 आया था। और सी का जो आंसर था वो क्या था, किस दिशा में, -3 से -9 आने हमको यहाँ पे इधर साइड चलना था, बायां पक्ष। और डी नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये तो हम लिख चुके हैं कि दायां और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर पर आते हैं, इनके मान लिखिए। चलिए आराम से बनाते हैं। देखिए जब भी मॉड आता है, इसको क्या बोला जाता है, जो ऊपर में बाहर से है मॉड, इसको मॉड्यूलस बोला जाता है। ठीक, ये हमेशा क्या करता है, प्लस वाला को ही निकाल के देता है। कितनों इसके अंदर हम लोग माइनस यहाँ पे रख देंगे तो ये जो मान देगा ये प्लस का 7 देगा आंसर। ठीक, तो ए नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो -7 है, तो उसका जो आंसर बन जाएगा वो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में है प्लस का 11, तो ये प्लस में है तो ये प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस वाला में सिर्फ चेंज हो जाएगा। -9 है तो ये माइनस को घटा देगा, ख़त्म कर देगा, तो ये +9 हो जाएगा आंसर। ये होता है मॉड का काम, ये हमारा मॉड कहलाता है। ठीक, और ये इसका मान तो प्लस में ही है और उसको प्लस में ही रखना चाहेगा, और +6 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में है कि इनके पूर्णांकों में युग्म में कौन बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। +8 और -9 में कौन बड़ा है, ये +8। इसके ऊपर +7 और +9 इनमें बड़ा कौन है, तो हमारा 9 जो है इससे 7 से बड़ा है। -5 और -2, तो माइनस में जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होगा। यहाँ से हमारा ये आंसर -2 से हो जाएगा। -2 और 0, तो यहाँ पे थोड़ा सा संख्या रेखा पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि -2 यहाँ पे है और 0 इधर है, और इधर से इधर आने पर हमारा मान जो है सो बढ़ता है। तो कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है -2 से, तो 0 पर हम लोग यहाँ पे टिक आउट करेंगे। ठीक, अब 13 यहाँ पे निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती, पूर्णांकों के परवर्ती का मतलब उसके बाद वाली संख्या क्या आएगा। ठीक, और पूर्ववर्ती का मतलब उसके पहले वाली संख्या क्या होता है, तो -7 के पहले वाला पर माने बाद वाला संख्या कौन है, -7 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है। इसके बाद वाली संख्या कौन आएगा, तो -6 है। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। ठीक, इसका जो आंसर आ जाएगा -6। -1 के परवर्ती, -1 के बाद कौन संख्या आएगा, तो -1 हमारा यहाँ पे है, इसके बाद हमारा संख्या आएगा वो 0 है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 0 के परवर्ती, 0 के बाद हमारा संख्या कौन सा आता है, तो 0 के बाद हमारा 1 आता है, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1। और -100 के बाद हमारा क्या आएगा संख्या, तो -99 आएगा। ठीक, जब परवर्ती का बात बोले तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में 1 घटाते हैं। जैसे ही माइनस में 1 घटाएंगे तो इसके साथ माइनस और माइनस प्लस ही बन जाएगा, यानी -99 आ जाएगा। अब पूर्णांकों के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले का वर्ग। पूर्णांकों के पूर्ववर्ती देखिए 0 के पहले हमारा है -1, तो इसका जो 0 का पूर्ववर्ती हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। 1 के पहले हमारा संख्या क्या है, 0 है। ठीक,
तो हमारा जो इसका हो जाएगा 0। उसी तरह -49 के पहले क्या होगा, तो -50 होगा, उसके बाद हमारा -49 पूर्ववर्ती पहले वाला संख्या, ठीक। 1000 के पहले क्या है, तो 1 घटा देंगे तो 999 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो।